जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आवे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। देखिए इसके लास्ट में देखिए यहाँ पे आया है ता है, ती है, ते हो या ता हूँ। जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आवे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो देखिए मैं का होगा आई, उसके बाद रीड। देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल ऑफ अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए V1 किस में लगता है और V5 किस में लगता है। देखिए आई वी यू दे, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है बहुवचन करता है। जैसे हो जाएगा लड़के, ठीक है, लड़कियाँ, कुत्ते, लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, ये बहुवचन सब्जेक्ट है। इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आई, यहाँ पे आई है तो इसके साथ V1 का प्रयोग। V1 मतलब होता है जो कहते हैं, जिससे आई अब पढ़ना का रीड। उसी तरह देखिए वह पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है एक वचन करता है। लड़का, लड़की, राम, मोहन, कुत्ता, ये सब एक वचन की बात है। तो इसके साथ V5 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए वह का हो जाएगा ही, रीड का V5 होता है रीड्स। ठीक है, अब देखिए V1 और V5 कुछ। V1 गो का गोज, देखिए V1 देखिए V1 मतलब जो कहते हैं, मतलब कि V1 जो होता है, ठीक है, उसका मान नहीं बदलता है। और V1 से V5 बनाते हैं तो उसमें एस या ES जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ES किस में जोड़ता है, जिसके अंत में ये सब में नहीं जोड़ता है, सिर्फ गो में ES जोड़ता है, बाकी सब में एस ही जोड़ता है। देखिए लास्ट में अगर ई रहेगा तो उसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ई है तो देखिए COM, ई पहले से, इसमें एस जोड़ दीजिए। इसमें ई है DANCE, इसमें क्या जोड़ देंगे, एस, ई, तो ES हो जाएगा ई पहले से। तो जिसका अंत में ई रहेगा उसमें एस जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगा। और देखिए इसमें ई नहीं है तो इसमें एस जोड़ दीजिए सब में। देखिए रीड का क्या होगा, रीड्स। सी का
पहले से ई है, इसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिए। इसमें WRITE, इसमें पहले से ई है, इसमें एस जोड़ दीजिए। प्ले, इसमें ई नहीं है तो इसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिए। BUI, इसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिए। मतलब कहने का मतलब हमारा V1 से V5 बनाने का बहुत इजी तरीका है। जिसके अंत में ई रहेगा उसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिएगा, और जिसके अंत में ई नहीं रहेगा तो एस जोड़िएगा, ठीक है। यानी एस ही जुटेगा, लास्ट में ई रहेगा तो एस, ई नहीं रहेगा तो सिर्फ एस। जैसे देखिए रीड, इसमें तो रीड्स, ई पहले से इस सीज, राइट राइट्स, प्ले प्लेज, बाई बाइज। देखिए गो में सिर्फ ई एस जोड़ता है, गो का याद कर लीजिएगा, गोज। कम कम्स, डांस डांस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है ती है रहेगा तो उसे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका रूल ऑफ 1 नंबर, देखिए रूल 6 को है, ठीक है। नंबर 1 पढ़ाना है। रूल ऑफ अफर्मेटिव कहते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वी यू दे के साथ V1 का प्रयोग इधर का, और ही सी इट या एक वचन नाम के साथ V5 का प्रयोग। जैसे कि मैं का आई के साथ V1, रीड पढ़ना का रीड, आई रीड, वह का ही V5 लगेगा ही सी इट के साथ, तो रीड से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जैसे कि बता रहे हैं कि देखिए मैं आम खाता हूँ, तब मैं का होगा आई। अब देखिए यहाँ पे वर्ब समझना जरूरी होगा, ठीक है। आम है वर्ब की खाना, ठीक है, तो याद रखिएगा जिसके भी अंत में ना आए उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे हो जाएगा पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना। जैसे कि जो भी हम काम करते हैं, खाने का काम करेंगे तो वो हमारा वर्ब होगा, दौड़ने का काम करेंगे वो हमारा वर्ब होगा। अगर इस तरह वर्ब समझ में नहीं आएगा तो जिसके अंत में ना आए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि खाना, खाता को हम खाना कहेंगे, आम को तो आना नहीं कहेंगे, आमे कहेंगे। इसी तरह पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, ये सब वर्ब है। तो रूल कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5। जहाँ तातेती दिखेगा, ताते दिखेगा, और उसका रूल नंबर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं का आई, और आई के साथ देखिए V1, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें वर्ब समझना है, ये वर्ब है कि ये वर्ब है। तो देखिए किसके अंत में ना आया है, खाता यानी खाना, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो खाना का क्या होगा ईट। तो आई के साथ V1 का प्रयोग, V1 यानी V1 वही, आई, खाना का ईट। देखिए यहाँ पर ए लगेगा, आप ई के बारे में आम एक ही खाएंगे ना, तो उसमें ईट ए मैंगो, ठीक है।
अब देखिए वह आम खाती है, तो वह लड़की है, तो लड़की के लिए वह का क्या होगा, सी। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब ये है खाना, ईट। अब देखिए सी के साथ V5, सी के साथ ही, सी ईट के साथ V5, V5 मतलब ही बताया ऐसा ही है। तो देखिए इसमें ई लास्ट में नहीं है तो इस जोड़े भी इट्स। और देखिए ये तो वर्ब हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का है आम, तो एक बार में एक ही आम खाएंगे तो इट्स ए मैंगो। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। आई वी यू दे के साथ यस V1 का प्रयोग होता है। ही सी इट या एक वचन नाम के साथ V5 का प्रयोग होता है। चलिए ये तो आप समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो। लेकिन जब आप वॉइस बनाइएगा अंग्रेजी से पहचानिएगा कि किस टेंस में है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ। तो देखिए हमारा ये सब्जेक्ट, ये खाना वर्ब। तो देखिए मैं का क्या होगा, आई, और खाना के क्या होगा, ईट। और देखिए आई के साथ V1। ठीक है, वह पढ़ता है तो वह का क्या होगा, ही। अब देखिए ही से ईट के साथ V5, रीड हो जाएगा, रीड्स। वह पढ़ती है, सी। अब देखिए ही से ईट के साथ V5। आप जाते हैं, आप या आप लोग का होगा यू। आयु के साथ V1 का हो जाएगा गो। ठीक है, इस तरह यू गो। अब देखिए जब हम वॉइस बनाएंगे तब हम कैसे समझेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अथी है, टेंस है, तो अंग्रेजी में समझेंगे। तो देखिए रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए मैं का क्या होगा, अब देखिए ये सब्जेक्ट प्लस इट V1, वह का होगा सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस
V5 सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V5, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं, अंग्रेजी से पहचानेंगे कि नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V1, इसी से बुझा रहा है। सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ऑफ अफर्मेटिव है, ठीक है। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अंग्रेजी से बताइएगा, अंग्रेजी में पकड़ हो जाएगा तो आप वॉइस बना लीजिएगा। ये ना कहेगा कि ता है ती है तो पहचानिए, ठीक है। वॉइस बनाने में ये दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम आप लोग को एक याद करने के दे रहे हैं, अपना के लिए नहीं दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। और कुछ दे रहे हैं अभी ट्रांसलेशन, आप लोग बनाइएगा। अब देखिए ये और ये आप लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता है ती है, तो ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। सब्जेक्ट और वर्ब जिसका पकड़ हो गया वो कैसा भी ट्रांसलेशन बना देगा। वे लोग का दे हो गया, वे लोग का दे। और देखिए अंग्रेजी की बोलना कौन सा वर्ब है? तो देखिए बोलते या बोलना, ये वर्ब है। तो क्या होगा? बोलना के स्पीक। अब देखिए दे के साथ V1 लगता है, यानी इसमें एस या एस नहीं रहेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। तो दे स्पीक अंग्रेजी का इंग्लिश। अब देखिए सीता एक कहानी लिखती है, सीता का है सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ कहानी ना, यहाँ लिखने का काम करिए। कौन सा काम? लिखना। तो ये हमारा वर्ब, आइए ऑब्जेक्ट। तो रूल कहता है सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब चाहिए, तब सीता हो जाएगी। और वर्ब
लिखना, लिखना का होगा राइट। अब देखिए सीता के साथ V5 का प्रयोग है, तो इसमें क्या लगा देंगे एस। कहानी कितना लिखते हैं, एक सीता राइट्स ए स्टोरी, STORY, स्टोरी मतलब कहानी, सीता राइट्स ए स्टोरी, ठीक है। और ये आप लोग बनाइएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपना के लिए, आई मतलब मैं, तो अपने के लिए जहाँ रहेगा तो आई का माई, वी मतलब हम लोग, तो वी का आवर, यू का योर, ही का हीज। देखिए ही मतलब युवा लड़का के लिए, तो राम लड़का, बॉय, तीनों तो एक ही है ना, तो तीनों का क्या हो जाएगा हीज। सी लड़की, सीता या गर्ल, तो सी का क्या हो जाएगा हर। दे या गर्ल्स बहुवचन या बहुत लड़की या बहुत लड़का रहेगा, या दे, तो दोनों का क्या हो जाएगा देयर। सिर्फ अपना के लिए जहाँ रहेगा तब, जैसे एक ट्रांसलेशन दे रहे हैं आप लोग, देखिए समझ जाइएगा। वह अपने घर से आता है, आप लोग अपने कॉलेज जाते हैं,
देखिए ता है, ती है, ते हो, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अपना के लिए अपना और अपना, ठीक है। तो समझिए वह अपने घर से आता है, लड़का है तो इसके लिए क्या लगेगा ही, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे है ना आता या आना, इसका अंत में ना आ रहा था, वही आना का क्या होगा कम। अब देखिए ही के साथ V5 तो क्या हो जाएगा कम्स, ठीक है। यहाँ से है तो से का क्या होगा फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे अपना के लिए क्या लगेगा ही के लिए, देखिए ही सी ही राम बुआज, ही के लिए क्या लगेगा हीज, क्या लगेगा हीज, ही कम्स फ्रॉम हीज, अपना के लिए घर का हाउस, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग घबरा जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग अपने कॉलेज जाते हैं, तो आप लोग का होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग तुम लोग का क्या होगा यू। ये सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो वर्ब का है अपना, कॉलेज ना है जाना, इधर जाते या जाना तो क्या होगा यू, यू के साथ V1 तो क्या होगा गो, यू गो, ठीक है। उसके बाद अब देखिए वह, अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, अब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अपना कॉलेज, तो अपना है ना, तो आप यू खाती अपने के लिए क्या होगा, अपने के लिए यू रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा योर, यू गो। अब कहाँ जा रहा है घर यानी कॉलेज, अगर कहीं जाएगा तो गो में क्या लगा दीजिएगा टू, यू गो टू। अब देखिए यू के साथ अपना के लिए क्या लगेगा योर, कहाँ जा रहा है कॉलेज, तो कॉलेज का कॉलेज, यू गो टू योर कॉलेज। दो को दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तुम लोग अपने गांव में रहते हो, तो तुम लोग का क्या होगा यू। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, देखिए तातेती है, तो वर्ब हमारा हो जाएगा रहना, ठीक है। रहना खाना, ये गाँव आना थोड़ी ना होगा, ये अपना थोड़ी ना होगा जिसका अंत में ना, तो ये रहना, तो रहना का होगा लिव, यू लिव। देखिए यू के साथ V1 हो गया। अब देखिए गांव रहना, यहाँ में है ना, तो इसका क्या हो जाएगा इन मतलब में, यू लिव इन। यहाँ अपना के लिए क्या लगेगा तुम लोग का योर, गांव का विलेज, यू लिव इन योर विलेज, मैं अपने गांव में रहता हूँ। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।